बोलो रे, तू लोग को कुछ पूछना है तब तक ये क्वेश्चन अपना खींच खाच रहा फोटो बोलो। A point source S is placed at the bottom of transparent block of height 10 millimeter and refractive index. It is immersed in a, देखो अब डाटा जरा बताइयो। हाँ सर। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा, हम फिगर बना देते हैं, हमको डाटा चाहिए होगा। इसमें तुमने बोला एक स्लैब है, ठीक है, एक बड़ा सा ऐसा स्लैब है। स्लैब का थिकनेस कितना है? स्लैब का थिकनेस क्या है बोलो। सर नहीं दिया है, थिकनेस नहीं दिया। अबे हाइट दिया ना 10 mm। सर वो तो ब्लॉक की, हाँ 10 मिलीमीटर। तो ये तो थिकनेस होता है, क्या होता है ये हाँ। पकड़ मारे बैल कहीं का। अब सोर्स है यहाँ पे, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास का? 2.72। 2.72। और इधर का क्या है लिक्विड का? निकालना है। निकालना, मान लो म्यू है। और ये रेडियस कितना बड़ा है, स्पॉट व्हाइट स्पॉट बना रहा है, उसका रेडियस दिया है डायमीटर दिया है? डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया है, कितना दिया है? 11.54 मिलीमीटर। 11.54/2। तो इतने, देखो यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा है ना, तो ये लाइट सब बाहर निकल रहा है, बट इसके आगे का लाइट बाहर नहीं निकल रहा है, तो यहीं तक सर्किल दिखाई देगा। हाँ तो यही है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ना। तो ये एंगल थीटा मान लो, तो हमें पता है म्यू एस इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन, है ना, 1 इंटू म्यू। सही है? अब सही। तो ये म्यू एस तो तुम्हें पता है 2.72, बस ये साइन थीटा सी, तो देखो ये tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा इज r/h, h ये। अब सही? हाँ सर। ठीक है, तो साइन थीटा हो जाएगा रूट, है ना, क्या हो जाएगा साइन थीटा? r/√ओवर r² प्लस h²। सही है? तो साइन थीटा हो जाएगा r का वैल्यू है 5.77, है ना ये। तो ये हो जाएगा 5.77 डिवाइडेड बाय √ओवर 5.77 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ लिक्विड। इसको जरा कैलकुलेट करके देखो तो आंसर मैच करता है। हाँ सर, एक सेकंड। कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, बोलो। तब तक बाकी लोग बोलो, तब तक शाश्वत कैलकुलेट कर रहे हो। बोलो रे, और किसी को कुछ पूछना है रे? अरे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन किसी को पूछना है तो बोलता ना है जब। देखो इसको सॉल्व करो। एससी वर्मा क्वेश्चन कर लिए, एससी वर्मा और पैकेज करना है। आज हमें थोड़ा सा और लेंस पढ़ाना है। थिन लेंस पिछले क्लास में, फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन मीडियम लेंस का सब बता दिए, थिन लेंस का, है ना। आज थोड़ा क्वेश्चन एक दो कराए, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो जरा, देखो तू करके। ये आया रे हरामखोर। सर एक सेकंड। एक सेकंड का 1 घंटा बीतता काबे, स्लो समय चलता है तुम्हारे लिए। हाँ सर, 1.36 आया। आंसर का दिया रे, बोलो रे, नहीं बोलना। सर उसके जस्ट नीचे वाला भी क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी हिंट चाहिए सर, थोड़ी सी हिंट चाहिए थी। और जो फॉर्मूला v इक्वल एक टू मिनट सुनो, उनको डाटा बताओ। हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमने जो बोला, ये एक यहाँ पे ऐसा क्या है, मछली है नीचे। हाँ सर। अब सही, ये मछली, इसका आंख। अब सही। अब ये हाँ पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। 4/3। म्यू इज इक्वल टू 4/3। और इस ऑब्जेक्ट को कितने ऊपर से गिराया गया? 20 मीटर। 20 मीटर। हाँ सर। और कब इसको इमेज देखना है? सर जब वो 12.8 मीटर अबव ये फिश को दिखी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे इसका स्पीड v लिख देते हैं। v² इज 0² प्लस 2g 9.8। और ये हाइट कितना अगर यहाँ से आधा गिरा रहे, 12 8 20 7.2 होगा रे। हाँ सर। तो v² यहाँ से निकाल लियो,
2 इंटू 9.8 इंटू 7.2, ये निकाल लोगे। अब यहां से जब रे ऐसे जाएगा, ये h है, तो अपेरेंट डेप्थ क्या दिखाई देगा, h अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स h एक्चुअल, सही है। हाँ हाँ dh apparent by dt is mu times dh actual by dt, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फिश, अपेरेंट डेप्थ तो फिश देख रहा, दिस इज म्यू टाइम्स v ऑफ एक्चुअल स्पीड ये रहा। सो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय फिश इज 4/3 इंटू वी, करके देखो रे आंसर मैच करता है का, हराम को हाँ सर, अब हो जाएगा। अबे हो गया कि हो जाएगा, अभी भी हो ही जाएगा, कैलकुलेट करके होता है, एक लपड़ मारे 4/3 इंटू रूट ओवर, ठीक है, 2 इंटू 9.8 इंटू 7.2। हाँ सर, मैंने v इक्वल टू ये √2gh का फॉर्मूला लगाया था, तो वही आंसर मान लिया था, तो उसके आगे सॉल्व नहीं करना था। यहाँ से यहाँ तक स्पीड आ जाएगा ना, ये हाइट h है। हाँ सर, अब हो जाएगा, अब मतलब आ गया होगा। कितना आया आंसर तो बताओ, इसको कैलकुलेट करके बताओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट, इसको कैलकुलेट करो और आंसर हमें बताओ सही है गलत है। हाँ। तुम लोग को और किसी को कुछ पूछना है तो बताते रहो। हाँ सर। अरे यार बोलो। सर मैं क्वेश्चन भेजा है, उसका आंसर नहीं मैच कर रहा। ये मैच किया क्या, कहाँ क्वेश्चन भेजा रे? हाँ सर, हो गया मैच करा। हाँ सर। ये अर्पित गधे का क्वेश्चन है, पढ़ लो। सही, ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लो, पढ़ लिए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, हमको डाटा बताना, जगह खोज रहा खाली, इसके ऊपर जगह है, हाँ ठीक है, बोलो रे कहा था रे, ये क्या है, कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या है, f। इसके लॉन्ग एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका लेंथ क्या है, u डिस्टेंस दूर है, ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है, a है कि b है? सर b है ना। हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो अपने को पता 1/v माइनस 1/u इज 1/f, या माइनस होता है कि प्लस होता है? प्लस होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1/v² dv/dt है ना, माइनस हो जाएगा माइनस 1/u² du/dt इज इक्वल टू 0, सही है? ठीक है, सो समझ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा dv इज माइनस v²/u² dt खा गए du, हाँ सर। और यहाँ से v का वैल्यू हो जाएगा v इज इक्वल टू f इंटू u/f माइनस u, सही है? हाँ सर। ठीक है, सो v/u का वैल्यू इतना हो गया, इसको यहाँ चिपका दो, dv हो जाएगा माइनस, या माइनस छोड़ो पे f²/f माइनस u का होल स्क्वायर इंटू b, क्योंकि du इज द स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, du इज इक्वल टू b, तो dv इज द साइज ऑफ इमेज, का बोलता है? हाँ सर, तो मतलब जब ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो उसको डिफरेंशिएट करके निकालें। नहीं, ऑब्जेक्ट देखो दो तरह से, ऐसे रखा हुआ है तो मैग्निफिकेशन से निकलेगा, ऐसा इमेज बनेगा, है ना, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है तो कैसे निकालो? ठीक है, या तो तुम ऐसे कर सकते हो जो हमने करा, या तो तुम ऐसा कर सकते हो, पहला तरीका समझ में आ गया, दूसरा तरीका तुम ये कर सकते हो कि ये मान लो u है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये b लेंथ, तो पहला इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो। हाँ सर, ऐसे ही कुछ बोल रहा था। तो b का इमेज यहाँ बना b डैश और a का इमेज यहाँ बना a डैश, तो इन दोनों को घटा दो तो ये हो जाएगा v इमेज लेंथ, समझ में आया क्या? और उसमें
b को b इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो जहां पर भी u प्लस b हो तो इसको करीब करीब u मान लो, समझ में आ, या u माइनस b हो, दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि u के कंपैरिजन में b बहुत छोटा है, तब भी यही आएगा, समझ गया? हाँ सर। ठीक है, बोलो आगे। अब हो गया, आगे बढ़े, पढ़ाना शुरू हाँ, करें? ठीक, हाँ सर। ठीक है। तो पिछले क्लास में ये थिन लेंस समझ गए ना, ऐसा बहुत आसान होता है, जरा जरा सा बुद्धि लगा तुरंत हो जाए। ऑप्टिक्स सबसे आसान हमको लगता है, ठीक है, ऑप्टिक्स से आसान तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। ये सब तुमको काटना पीटना समझा दिए थे पिछले क्लास में, है ना? ठीक है, अब आज तोड़ने वाला कहानी बताना, उससे पहले जरा एक क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन सुनो, एक हमारे पास ये एक, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, सही है? अबे सही? हाँ सर। ठीक है, अब हमने इस लेंस को पानी में डुबा दिया, इस लेंस को हमने पानी में डुबा दिया, ठीक है, पानी भी बना देते हैं तुम्हारे लिए, ये पानी है, पानी में हमने इसको डुबा दिया, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रख दिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊपर और यहाँ से, ठीक है, 60 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, लेंस तो वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है 3/2 है, ठीक है, समझ गए क्या? तुम्हें लोकेट करना है इमेज कहाँ पे बनेगा, रेडियस तो वही रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मटेरियल ऑफ क्या है रही है, लेंस है 2 है, समझ गया? पानी में डुबा दिया और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मान लिया, तो तुम्हें इमेज लोकेट करना है formed by the thin lens, object is 60 centimeter from the lens and 2 centimeter above the principal axis, बोलो। तो उसकी हाइट भी बतानी है क्या? तो हाइट वो ये जो 2 सेंटीमीटर दिए काय के लिए बे, एक लपड़ मार तब बात करो पागल, डिस्टेंस बताना, हाइट भी बताना बे हरामखोर। Locate the final image as seen by the object। सर वी आ रहा है -180। v आ रहा है -180, मतलब इधर बनेगा, ठीक है, एक आंसर है v इज -180 सेंटीमीटर, देखो रे। और सर हाइट आ रही है 6 सेंटीमीटर। I इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये बोलो सभी का यही है क्या? +6 मतलब ऊपर, मतलब इमेज जो बनेगा इसके हिसाब से पानी में भले पड़ा हुआ इमेज कहीं यहाँ बनेगा, ये 6 सेंटीमीटर इधर ऊपर है ना, और 180 सेंटीमीटर दूर, यही बोल रहा हो ना? अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस बोल रहे हो ना? हाँ सर। और कोई शाश्वत? दिव्यांश है का? सब इनफाइनाइट आ रहा है अरे सर, वी इनफिनिट आ रहा है। वी इनफाइनाइट आ रहा है। देखो सबसे पहला तो फोकल लेंथ इन लिक्विड निकाल दो, इसका रेडियस दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड, है ना, इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3/2 -1 इंटू 1/r 20 -1 बाय इंफिनिटी, सही है? ये कर्व सरफेस है तो +20 इधर है, और ये प्लेन सरफेस है तो इंफिनिटी, बोलो सही है क्या है? हाँ सर। 1 फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करके फोकल लेंथ बताओ कितना है? सर 10 है, एक जूता मार मुंह पे। 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v निकालो, 1/v -1/u, u कितना है -60 इज 1/f, व्हाट इज f? +60, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो v इज एक्चुअली इंफिनिटी, मतलब ये जब रे यहाँ से ऐसे जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो इमेज इंफिनिटी बनेगा, तो साइज का कोई मतलब ही नहीं। अबे सही, तो ये 60 के जगह पे 80 कर दो,
ठीक है, तो यहाँ 80 आ जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन को सिखाना तो 60 में नहीं आ रहा, गलत है। सही, फोकल लेंथ तो 60 आएगा, ये समझ गए। अब अगर हम 80 कर देते ये डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा कितना, वी कितना आ जाएगा, 1/60 माइनस 1/80। बोलो, ये तो गलत निकालो, बोलो 120 कैसे होगा, 240 ना होगा, -240 -240 होगा। एक जूता हमारा मुंह पे, कैलकुलेट करो फिर से, मतलब जोड़ने नहीं आता तुमको। सर +240। प्लस अबे जोड़ने नहीं आता है, नहीं आता है सर। ठीक है। तो V 240 प्लस 240 मतलब इमेज कहीं यहाँ से 240 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और I/O कितना है रे, +2 इज V/U, V कितना है 240 बाई U कितना 80, क्योंकि दोनों तरफ मीडियम सेम है। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंट इतना बनेगा, और +6 मतलब इमेज यहाँ से 6 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा। ये हमारा फाइनल इमेज होगा, और ये क्योंकि रियल साइड में, दिस इज रियल इमेज। ठीक है, रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा दूर है, इरेक्ट है, इनलार्ज है। समझ में आया? हाँ सर। अरे क्लियर है सर हाँ। सर इसमें -80 नहीं लेंगे इमेज फॉर्मूले में? क्या चीज? जो U की वैल्यू है -80 नहीं लेंगे? -80, हाँ सही बोले, -80 लेना होगा। V/U -80, ये इधर ले बना, नीचे आएगा माइनस आएगा। सही बोला रे, +240 V/U ना, तो 240/-U, ये इन्वर्टेड इधर बनेगा। बस सही ना? हाँ सर। U निगेटिव लेंगे ना, माइनस है ना बैक साइड में। सही। दूसरा देखो, फिर से करो, हुआ नहीं है। ये हमारे पास एक इस तरह का प्लेनो कॉन्केव लेंस है, इसका रेडियस है मान लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो है 3/2। सही है? सही। यस सर। इसको हमने पानी में डुबा दिया, पहले हम पानी बना लेते हैं। सही, इस पानी में इस लेंस को डुबा दिया, एंड एज्यूमिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 2 मान लेते हैं। ठीक है, मानने में कुछ नहीं जाता। सही ना? और इस लेंस को हमने यहाँ पानी में रख दिया, बस सही। और इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, और यहाँ से 40 सेंटी या मान लो 60 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। लोकेट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज एज सीन बाय यू। क्वेश्चन समझ गए? वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल दिया। ठीक है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किए। बोलो ये बहुत थिन लेंस है। So -240. हाँ सर, 240 तो -240 और हाइट आ रही है +8। एक आंसर बोल रहा हूँ +240, Yes, sir. एक +240 है, -240 -240 -240 एंड +8। Right hand. हाँ सर। Yes. Yes, पहले sir. तो फोकल लेंथ निकालते 1/a। फोकल लेंथ कितना आया इन लिक्विड? +80 +8 +80 सर 80। देखो इसको क्या करेंगे, इट इज म्यू मींस 3/2 डिवाइडेड बाय μ2 इज टू -1 into 1/r1 मतलब -20 -1/∞। सही है? यस सर। हाँ ठीक सर। है, सो फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, +80। सही है, मतलब मीडियम इसका फोकल लेंथ, एयर में भले कुछ भी हो। अब हम डायरेक्ट 1/v प्लस 1/u, u कितना है -60 इज 1/80, तो v कितना आ जाएगा 240। अबे बोलते कितना का नहीं? सर यहाँ पे माइनस आएगा ना बीच में? आएगा सब यहाँ 1/v minus। -1/u होगा। हाँ Yes, सर। हाँ सर, ठीक है, 1/v तो -240 आएगा। हाँ कितना सर। जाएगा -240। सही, और इसके बाद Minus डायरेक्ट I/O
कितना हाँ, सर। 2 इज v by u, v minus 240 2 और u minus माइनस 60 40 अपन -60 है ना, तो Minus i हो 8. गया कितना, 8 हो जाएगा 8 है ना, 8 मतलब Plus इमेज 8. कहीं है ना, इमेज कहीं इधर बनेगा 240 और 8 सेंटीमीटर ऊपर है ना, दिस डिस्टेंस इज 240, समझ गए? हाँ, सर। वेरी गुड। अब आते हैं, ठीक है, ये काटने उठने वाला देखता है होता है कि नहीं, थोड़ा हमको जगह चाहिए, मिटा दे रहे सब। समझ में आया तुम लोग को? बाकी समझ में आया क्या? हाँ सर ठीक, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन, हाँ सर। वेरी गुड। देखो अब एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, ये एक ऐसा सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 3/2, सही। इसका रेडियस तो इनफाइनाइट होगा, इसका सर। रेडियस है r1 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है r2 40 सेंटीमीटर, समझ गए? हाँ सर। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, कितना डिस्टेंस दूर रख दें, मान लो 40 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं, और तुम्हें निकालना है कि अगर हम इधर से देखें तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, समझ गए? एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चिपका हुआ पूरा पूरा, सही, एकदम पास पास है सब, ठीक है। लोकेट द फाइनल इमेज एज सीन बाय द मैन, तीनों का, ये दोनों लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, ठीक है। बोलो। तो 2 मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दिए बे हरामखोर, गायब हो गया, पहले ही ना बोलना चाहिए था, जाहिल, मिट गया वो। अब लेक्चर भेजेंगे उसमें देखना परसों, बोलो, और डिलीट कर दिए सब। चलो एक आंसर बोल रहा है -12, मतलब इसके हिसाब से इमेज कहीं, जो इसके हिसाब से आंसर आ रहा है वो इमेज का पोजीशन बता रहा है कहीं यहाँ पे, है ना। -12 मतलब यही हुआ ना, हाँ सर। ये यहाँ पे बता रहा है फाइनल, इधर से जो दिखेगा। और कोई एक तो -80/3 चालू हो गया, दूसरा आया -80/3, मतलब इसी तरफ 12 के जगह पे 80/3, और एक 80/3 और एक 12, दो आंसर आया। और कोई सार्थक, अदिति, पाकी बोलो, अनुष्का बोलो। -20 -20 -20, एक और आंसर आ गया, सर -12.3 12.3। अब चलो देखो, ठीक है, देखो रे क्या करना चाहिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, एक नया मेथड तुम लोगों को सिखा, ठीक है। देखो क्या क्या करने जा रहे हो, देखो पहले हम वीडियो हटा रहे हैं, यहाँ से फोटो हटा रहे हैं और जगह बना रहे हैं। देखो रे 3 तरीके से सॉल्व करते हैं, समझो। पहला तरीका जो हम लोग करके आए हैं रिफ्रैक्शन में, ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम 2 सरफेस 3 सरफेस, वो वाला थिन लेंस फॉर्मूला वाला, ठीक है। देखो मेथड 1, ठीक है, पहला तरीका, यहां से रे चला, पहली बार यहाँ रिफ्रैक्ट किया, तो पहली बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा, इट इज 2/v1 minus 1/-40 is 2 minus 1/r infinity, सही है? अबे हाँ ना बोलते जाओ, पहली बार रे रिफ्रैक्ट हुआ, पहली बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, v1 क्या जाएगा -80, मतलब ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा और ऐसा लगेगा कि -80 से आ रहा है। ये सेकंड रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस से हुआ, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए हम, फर्स्ट रिफ्रैक्शन का ये था, सेकंड रिफ्रैक्शन का हो जाएगा μ2, मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस μ1 मींस 2/u, u मतलब -80 is 3/2 minus 2 divided by r, r is +20, सही है क्या? ये समझ में आया, μ2/v minus v1/u, क्योंकि इस मीडियम में ये रिफ्रैक्टेड रहेगा, ये इंसिडेंट रहेगा, सही है ये? इससे v2 निकालो कितना आता है,
अब इसको सॉल्व करके V2 बताओ कितना आता है। ये तो -80 आ गया, ये कितना, ये प्लेन सरफेस था तो रेडियस इनफाइनाइट, ये कर्व सरफेस है और रेडियस इस तरफ है इसलिए +20। समझ गया? इनफाइनाइट आ रहा है। हाँ सर। इनफाइनाइट आ रहा है ना, कोई बात नहीं, इनफाइनाइट आ रहा है तो रोना का। V2 इनफाइनाइट आया क्या? इनफाइनाइट है पक्का। μ2 by V minus हाँ, μ1 by V equal to μ2 minus μ1 by R, इनफाइनाइट आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरी बार ये रे ऐसे आया, यहाँ पे आया, तीसरी बार फिर से रिफ्रैक्ट हुआ तो μ2 क्या हो जाएगा 1 by V3 माइनस μ1 3 by 2 डिवाइडेड by U इंफिनिटी। सही है, ये is 1 minus 3 by 2 divided by R minus 40। देखो तो सही है। V2 इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। इनफिनिटी नहीं आ रहा है। हैं? ये V2 इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। ये इनफाइनाइट आ रहा है। यस सर, इनफाइनाइट नहीं है। नहीं नहीं सर, सर, नहीं आ रहा है। एक लपड़ मारे तो जोड़ने घटाने भी नहीं आते, जाहिल कहीं का। कितना आ रहा है V2? -30। -30। ये चेक करो रे, ये हाँ सर माइनस। ठीक है, ये 30 है, हाँ सर। सभी का यही है। इसके बाद यहाँ पर जो इसका -30 मतलब इधर है, यहाँ पर रख दो -30। सही है, थर्ड सरफेस के लिए तीसरी बार रिफ्रैक्ट करेगा। सही, जो भी V2 आएगा यहाँ U बन जाएगा। सही है। हाँ सर। टेल मी व्हाट इज V3। अब ये रे यहाँ से या तो ऊपर जाएगा तो इधर दिखेगा, इधर जाएगा तो इधर दिखेगा। बता दो कितना आ रहा V3, प्लस आ रहा माइनस आ रहा। ये तरीका तुमको समझा, ये तो अपना सबसे पहला तरीका था। बस इसमें एडवांटेज ये है कि ये डिस्टेंस जोड़ने का -80 by 3। -80/3 बोल रहा है। सही है क्या सार्थक? शाश्वत बोलो, अनुष्का, ऋषिबा बोलो रे। हाँ सर कर रही हूँ। -40/3 आ रहा है। देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है यही। अब ये 80/3 आता है, 40/3 आता है, 5 आता है, हमको क्या पता है? तो तुमको कैलकुलेट तुमको करने बोला, ये 40/3 बोल रहा है रे। हाँ सर, यही आ रहा है -80/3। 80/3 आएगा। शाश्वत एक लफ्ज मारेंगे, चेक करो शाश्वत। हाँ सर, एक सेकंड। सभी लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या है, जोड़ने नहीं बनता। हाँ सर, 80/3 -80/3। ये तुम्हें समझ में आ गया क्या? मतलब इमेज जो फाइनल बना 80/3 मतलब लेंस के बैक साइड है ना, इधर बनेगा, है ना, इधर बनेगा ना 80/3। हाँ सर। नहीं बना ना यहाँ पे? सही है। हाँ सर। दिस इज द इमेज 80/3 बराबर। ये मेथड 1 समझ में आ गया? हाँ सर। मिटा दें? हाँ सर। मिटा दें? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, मिटा दे बाकी। हर्षिता, ये लोग बोलते हाँ सर। ठीक है, लिख लिए क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब हम इसको मिटा रहे हैं, एक तरीका और यूज कर रहे हैं, दूसरा तरीका। ठीक है, एक और 3 तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 2 तरीका तुमको सिखा चुके हैं इनडायरेक्टली। पहला तरीका याद है ना, ये थिन लेंसेस, थिक लेंसेस में हम लोग यूज किए थे, याद आया? हाँ सर। यस सर। स्फेयर उस स्फेयर में यही कहानी यूज किए थे ना, बस स्फेयर में हाँ, और सर। हाथ जोड़ते थे। यहाँ क्योंकि सरफेस बहुत नजदीक नजदीक है तो कुछ भी जोड़ने घटाने का जरूरत नहीं, जो आया वो डायरेक्ट यूज कर लो। सही है। अब देखो दूसरा तरीका क्या, मेथड 2। आंसर वही आना चाहिए, मेथड 2। हम क्या करते हैं, ये हमारा एक लेंस है, ठीक है, और ये एक लेंस है, ऐसा ही है ना, बहुत नजदीक नजदीक है। ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। अब हम दोनों का फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। 1/f1 is 2 - 1 into 1/r1 minus 1/r2। r2 कितना रहे? +20। सही है। f1 बता दो कितना है? सर -20। f1 है -20। चेक करो, -20 नहीं 48 हाँ सर। हाँ सर। कितना है?
-20। -20। हाँ सर। ठीक है, सर अब ये सेकंड लेंस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ मिल गया, सेकंड 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। ये -1 × 1/r1, r1 ये रहेगा, r1 मतलब +20 माइनस r2 मतलब -40। टेल मी व्हाट इज f2? +40 f1 इधर लिख लिए -20 और f2 बता दो। तो -40। -40। +40 भाई एक चीज बोलो, +40 -40? प्लस सर प्लस। +40 पक्का ना? 2 और ये 40, 80 लग रहा बे। ये 40 है, 60 हो जाएगा। चेक करो जरा। 80/3। 40 तो गलत लग रहा है। सर 80/3। 80/3। 40 कैसे बोले फिर? अबे जोड़ते नहीं बनता है, जाहिल हो। 80/3 सही है। हाँ सर। अब क्या करोगे, ये सर दोनों सर ये आपने जो यहाँ पे इसका म्यू निकाला है तो सर इसमें 2 भी आएगा ना, वो वाला लेंस इधर अटैच है तो मतलब सर 3/2 अपॉन 2 -1 नहीं आएगा, इधर दोनों तरफ एयर है। इसमें हमने ऐसा माना कि इधर भी हवा है, ठीक है, इस तरफ भी एयर है, गैप बना दिया ना थोड़ा सा, ये एयर है दोनों हाँ तरफ। सर ठीक है समझ में ठीक है आया? सर। ये लेंस अलग, ये गैप बहुत कम है, गैप है यहाँ पे, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। समझ गया? ठीक है सर। तो F1 F2 आ गया। ठीक अब है देखो यहाँ तक समझ गए। अब हम जरा ये चीज मिटा रहे हैं, ये मिटा दें, फोकल लेंथ तो निकाल लोगे दोनों का, ठीक ना? अब इसके बाद हाँ जो सर। करना है वो देखो। अब आप मिट नहीं रहा, काय नहीं मिट रहा है? एक मिनट, थोड़ा इसको शांति चाहिए, अपन ज्यादा तेज लिखते हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से रे आया, पहला लेंस को पार किया, तो पहला लेंस को पार किया तो पहला फॉर्मूला 1/v1 -1/u -40 इज 1/f1 -20। व्हाट इज v1 निकाल लो। सेकंड लेंस को पार किया तो 1/v2 -1/v1 कितना रे? हाँ सर। सर -40/3 40/3 -40/3 -40/3 और 1/v2 -40/3 is 1/f2। f2 कितना रे? 80/3। टेल मी व्हाट इज v2? सर -80/3 जब सेकंड लेंस को ऐसे पार करेगा तो ये लगेगा कहीं यहाँ से आ रहा, सो दिस इज द फाइनल इमेज। यही रे तुम्हारे आंख में जा रहा। ये दूरी कितना है? -80/3 -80/3 -80/3 हाँ सर हाँ सर। इज माइनस, वही आया कि नहीं? हाँ सर सर। हाँ सर। ठीक है, पहला तरीका समझ में आ गया, दूसरा तरीका समझ में आ गया, क्योंकि करना तुमको भी है क्वेश्चन। हाँ सर आ ठीक गया। है, दोनों तरीका क्लियर है। तीसरा तरीका, यस सर। मिटा दें इसको। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। तीसरा तरीका देखो, ये फोकल लेंथ थोड़ा याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है, तीसरा तरीका बता दें। ये दो तरीका से तो सेम आंसर आए, तीसरा तरीका होता है जो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर F1 क्या निकाले थे रे? F1 था -20, यही था। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, अब देखो तीसरा तरीका क्या होता है। तीसरा तरीका में हम क्या करते हैं, पावर ऑफ लेंस डिफाइन करते हैं 1 फोकल लेंथ, ठीक है, एंड पावर ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज -1/f। ठीक है, अब देखो जब ये रे यहाँ से चलेगा, अब इसको भूल जाओ, जब ये रे यहाँ से चलेगा तो पहली बार इसको पास करेगा, दूसरी बार इसको पास करेगा, तो दोनों का पावर जोड़ देंगे तो पावर ऑफ सिस्टम हमारा हो जाएगा पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड लेंस। इन दोनों लेंस को हटा करके अगर हम एक सिंगल लेंस रखें तो इसका फोकल लेंथ या पावर क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट पावर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो पावर ऑफ सिस्टम तो रे पहले लेंस को पार करता है और दूसरे लेंस को पार करता है, तो दोनों का पावर जोड़ दिए। और ये सिस्टम क्या है, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ है ना, लेंस ही बनेगा। सो ये हो जाएगा 1/f1, ये पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा 1/20
प्लस 1/80/, 3 ठीक है। तो एफ इक्विवेलेंट यहां से निकाल लो, ठीक है। कितना आएगा एफ इक्विवेलेंट, जरा इसको कैलकुलेट कर दो, इसको कैलकुलेट कर दो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। जो भी आता है ये निकाल लो और डायरेक्ट यहाँ -80 सर, -80 -8 80 1/v माइनस 1/u, u कितना हो गया 40, ऑब्जेक्ट यही रहेगा 40 सेंटीमीटर हाँ, टू, एंड दिस इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट -80। टेल मी व्हाट इज v। एक ही लेंस यूज किए, दोनों लेंस को हटा सर कर -80/3 आ रहा है। 80/3 -80/3 मतलब ये अकेले लेंस को पार करेगा तो ये यहीं पे इमेज फॉर्म करेगा। अगर हम इस पूरे तीनों लेंस का, है ना, दोनों लेंस का पावर अगर देखें तो एक बार इसको पास करता और एक बार इसको पास करता, तो दोनों का पावर जोड़ करके इक्विवेलेंट पावर निकाली और लेंस बनेगा तो इक्विवेलेंट पावर 1/f इक्विवेलेंट होता है। f इक्विवेलेंट निकल गया, मतलब दोनों लेंस को हटा करके यहाँ पे अगर एक लेंस रखना है तो उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ये निकाल लिए। और डायरेक्ट हम एक फोकल लेंथ जब हमें मिल गया एफ इक्विवेलेंट तो यहाँ पे रख दिया और डायरेक्ट फिर हम यूज कर लिए लेंस फॉर्मूला। समझ में आया क्या? हाँ सर हाँ ये सर, तीनों तरीका समझ में आया। ये तीसरा तरीका बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज होता है, दिस इज कॉल्ड पावर मेथड, ठीक है। इस पे अभी हम लोग को प्रैक्टिस करना है, तो ये अभी अगले क्लास में हम और क्वेश्चन लेंगे, बट ये तीनों तरीका तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और तीनों तरीके से तुमने देखा कि सेम आंसर आता है, देखा ना? हाँ हाँ सर। सर, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें होम असाइनमेंट दे दें, करके देखो करके तीनों तरीके से। हाँ सर हाँ सर, अरे वाह, ठीक है रे, करना रे। ये हमने एक लेंस बनाया, ठीक है। तीनों क्वेश्चन, तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को करना और तीनों तरीके से सेम आंसर अगर आता है तो इसका मतलब कि तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है 2, ये μ2 है 4, ये μ3 है 3/2। समझ गया? ये रेडियस है R1 40 और ये रेडियस है R2 20 सेंटीमीटर। समझ गया? तीन लेंस बन गया, अरे बन गया ना? हाँ सर हाँ सर अब कुछ नहीं करना, ये होम असाइनमेंट है ताकि तुम एक बार कर लोगे, एक बार क्वेश्चन कर लोगे तुमको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट रख दिए, मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से 80 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं, ठीक है। लोकेट द फाइनल इमेज एज सीन बाय यू। तीनों तरीका, पहला, दूसरा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या लेंस लेंस लेंस, या पावर मेथड में तीनों पावर जोड़ेंगे। पावर मेथड में लिखेंगे पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ सेकंड लेंस, पावर ऑफ थर्ड लेंस। सही? हाँ तीनों सर तरीके से, अगर तीनों तरीके से v सेम आ जाए तो हमको अगले क्लास में बताना कितना है, बट तीनों तरीके से तुम्हें करके दिखा दिए कि आंसर सेम आता है कि नहीं? हाँ सर ठीक है, क्लियर है? तो तुम्हारा भी हाँ तीनों सर। तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। समझ गए? हाँ सर हाँ सर, बोलो सही। अब इसमें एक चीज और बचा है, मिरर जोड़ना और लेंस को तोड़ना। तो तुम लोग का क्लास है कि चलने दे अभी, क्योंकि 10-15 मिनट में होगा नहीं मिरर जोड़ना। तोड़ने वाला काम तो फिर भी करा जा सकता है, बट मिरर जोड़ने का एक क्लास अलग, तो इसमें एक क्लास और लगेगा। जल्दी नहीं ना रहे, अब एससी वर्मा में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ सर ठीक हाँ है, सर, तो ये अपने को क्लास में ही लॉजिक सीखना पड़ेगा और क्लास असाइनमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग सभी लोग Yes, ट्राई sir. करो और तीनों तरीके से सेम आंसर लाओ। अब ज्यादा नहीं, एक क्लास में लेंस खत्म कर देंगे, घबराओ नहीं, ठीक है। और एक क्लास या Yes, sir. थर्ड क्लास में प्रिज्म हो जाए तो रे ऑप्टिक्स खत्म। वेव ऑप्टिक्स में 2 से 3 क्लास लगता है, 2 क्लास एक सप्ताह में हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चलो इसको करने का कोशिश करो और पैकेज जरा भिड़ जाओ, ठीक है। तीनों तरीके से करना इसको, ठीक है। चलो Yes, sir. चलो ठीक है।